इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की प्रमुख सभ्यता बोले तो सिविलाइजेशन। तो राजस्थान की ये जो सभ्यताएं आपके सामने लिखी जा रही है चार, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन सी? देखिए, कुछ नवीनतम डाटा भी है, कुछ नए तरीके के जो क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं वो भी है। राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं में चार सभ्यताएं हैं। कौन कौन सी? देखिए, अभी हम चर्चा करते हैं। राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं में देखिए, एक तो आप पढ़ते हैं कालीबंगा। एक तो कौन सी है आपके, याद रखिएगा, कालीबंगा। एक है आपके आहड़। एक है आपके गणेश्वर। और एक है आपके बेराट। तो प्रमुख रूप से आपके सामने ये चार सभ्यताएं हैं। किसी भी एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हैं और ये चारों सभ्यताओं से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सबसे पहले कालीबंगा। देखिए, क्वेश्चन भी किस किस प्रकार से आ रखे हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन ये कालीबंगा, ये आपके आहड़, ये आपके गणेश्वर और ये आपके बेराट। और देखेंगे कि नवीनतम डाटा के तहत इनमें क्या क्या चेंजमेंट हुआ है, कौन सी सभ्यताओं में हल्का सा चेंजमेंट हुआ है, या इन नए जिलों के तहत इनकी स्थिति, इनकी लोकेशन कुछ बदल गई है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात है कि ये जो कालीबंगा सभ्यता है ये कहां पर, तो याद रखिएगा हनुमानगढ़ जिले में। कालीबंगा सभ्यता जिस जिले में विकसित है वो जिला कौन सा है, याद रखिएगा हनुमानगढ़। आहड़ की आप बात करते हैं तो याद रखिएगा आहड़ जिस जिले में है वो जिला है आपके उदयपुर। गणेश्वर की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, अब नवीनतम के तहत आपको याद रखना है नीम का थाना जिला। नवीनतम इस पर है नीम का थाना। जबकि बेराट जो सभ्यता है इसके बारे में अभी आपको नवीनतम याद रखना है वो है कोटपुतली बहरोड। याद रखिएगा, चार सभ्यताएं, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बेराट। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में है, आहड़ उदयपुर में है, गणेश्वर नीम का थाना जिले में है, जबकि बेराट जो है वो कोटपुतली बहरोड में है। याद रखिएगा, ठीक है। दूसरी बात, ये जो कालीबंगा है याद रखिएगा ये आपके कौन से नदी के किनारे है, याद रखिएगा घग्गर नदी के किनारे। ये जो आहड़ है ये याद रखिएगा ये आयड़ नदी के किनारे, आयड़ या फिर इसी का ही दूसरा नाम होता है बेड़च नदी। ये भी आप थोड़ा सा हल्का सा ध्यान रखिए। क्या है कि कई बार एग्जाम आयड़ ऑप्शन में ना देकर बेड़च दे देता है, लेकिन ज्यादातर आयड़ ही याद रखिएगा, ठीक है। ये जो गणेश्वर है याद रखिएगा ये जिस नदी के किनारे विकसित है वो है आपके सामने कांतली नदी। कौन सी नदी है? कांतली। जबकि बेराट सभ्यता की आप बात करेंगे तो याद रखिएगा ये है आपके बाण गंगा नदी के किनारे। याद रखिएगा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कहां पर है और कौन सी नदी के किनारे, ये बात हो गई। अगली बात देखिएगा, नेक्स्ट अगली बात है कालीबंगा की खोज। याद रखिएगा कालीबंगा की खोज जिसके द्वारा की गई है खोज वो है आपके ए घोष। ए घोष का मतलब है अमलानंद घोष। पूरे लिख देता हूं, अमलानंद घोष। याद रखिएगा। आहड़ की आप बात करेंगे तो याद रखिएगा आहड़ की खोज जिसके द्वारा की गई है वो है आपके सामने अक्षय कीर्ति व्यास। कौन है? याद रखिएगा अक्षय कीर्ति व्यास। गणेश्वर सभ्यता की आप बात करते हैं खोज की तो याद रखिएगा आर.सी. अग्रवाल। आर.सी. अग्रवाल बोले तो रतन चंद्र अग्रवाल। याद रखिएगा। और बेराट की आप खोज की बात करेंगे तो फिर याद रखिएगा दयाराम साहनी। दयाराम साहनी, याद रखिएगा, ठीक है। यदि इनके उत्खनन की बात करें हम, उत्खनन की, तो याद रखिएगा कालीबंगा का उत्खनन करने वाले व्यक्ति कौन कौन थे। तो देखिए ये तीन तीन फैक्ट तो क्लियर हो गए ना आपके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा ये सारे के सारे फैक्ट हैं। आप ज्यादातर एग्जाम के अंदर देखेंगे कि एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन बना लेता है। बिल्कुल, हाँ, इन तीनों से लगभग क्वेश्चन आ जाता है। आगे देखिए, जैसे कालीबंगा के उत्खनन की बात करेंगे तो याद रखिएगा बीबी लाल और याद रखिएगा बिक्के थापर, यानी कि ब्रजवासी लाल और बाल कृष्ण थापर। याद रखिएगा कालीबंगा के क्या थे? उत्खनन करता। यदि आहड़ के उत्खनन की हम बात करेंगे तो याद रखिएगा आहड़ सभ्यता के उत्खनन करता जो है वो प्रमुख रूप से एच डी सांखड़िया, यानी कि हसमुख धीरजलाल सांखड़िया।
याद रखिएगा इंपॉर्टेंट। गणेश्वर की आप बात करेंगे तो याद रखिएगा उत्खनन का नाम आए तो भी कौन है, याद रखिएगा आर.सी. अग्रवाल। खोज और उत्खनन का नाम आए तो एक ही बंदा है, कौन, आर.सी. अग्रवाल। यहां बेराट के अंदर थोड़ा सा याद रखिएगा, जब उत्खनन की बात आए तो दो लोग हो जाएंगे, एक तो है आपके याद रखिएगा कैलाशनाथ दीक्षित, कैलाशनाथ दीक्षित, और एक हो जाएगा आपके नीलरतन बनर्जी। एक कौन हो जाएंगे, याद रखिएगा नीलरतन बनर्जी। अब देखिए क्वेश्चन यहां से और किस तरीके से पूछने का, देखिए या तो फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपको कि कालीबंगा के उत्खननकर्ता कौन है, वरना फिर क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से वह व्यक्ति जिनका संबंध बेराट स्थल से नहीं रहा है। ऑप्शन देगा दयाराम साहनी, कैलाशनाथ दीक्षित, नीलरतन बनर्जी, और यहां से दे देगा एच.डी. सांखलिया या फिर यहां से अमलानंद घोष। तो आपको याद रखना है, ठीक है, वेरी। अब ये थोड़ा सा नवीनतम चेंजमेंट हुआ है तो ये भी थोड़ा सा याद रखें कि बेराट अब कौन से जिले में है, कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड जो जिला है याद रखिएगा ये जयपुर और अलवर दोनों से निर्मित है, ठीक है, याद रखिएगा। और गणेश्वर की आप बात करते हैं तो याद रखिएगा ये नीम का थाना में है वर्तमान में, और नीम का थाना जो जिला है वो शिकर से अलग हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके अलावा और भी बातें देखिए, जैसे कालीबंगा से अभी वर्तमान के अंदर आरएसएसबी बोर्ड द्वारा सबसे ज्यादा जो प्रचलित क्वेश्चन था वो ये था कि ये जो कालीबंगा के अंदर उत्खनन का कार्य हुआ है ये कितने स्तरों पर हुआ है, तो याद रखिएगा 5 स्तरों पर। ये जो उत्खनन का कार्य हुआ है ये कितने काल में हुआ है, तो याद रखिएगा 3 काल में। ये 2 क्वेश्चन और ज्यादा सबसे पॉपुलर रहे, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आहड़ से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कौन सा रहा, याद रखिएगा आहड़ से यही रहा कि जो आहड़ सभ्यता है याद रखिएगा इसे कहा गया है आपके, याद रखिएगा बनास संस्कृति की सभ्यता, याद रखिएगा ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहा। गणेश्वर से सबसे ज्यादा आरएसएस बोर्ड द्वारा कौन सा क्वेश्चन रहा, पूछा गया था कि निम्न में से ईंटों के अवशेष कहां से नहीं मिलते हैं, याद रखिएगा गणेश्वर से, याद रखिएगा ईंटों का प्रयोग नहीं। बेराट से सर्वाधिक क्वेश्चन कौन सा आया, बेराट से आया याद रखिएगा ये इंडो ग्रीक सिक्के, याद रखिएगा, और ये कितने सिक्के थे, याद रखिएगा 28 सिक्के। इन 28 में से याद रखिएगा 16 जो सिक्के हैं, कितने, 16 सिक्के, ये किनसे संबंधित हैं, तो याद रखिएगा यूनानी राजा मिनांडर से, यूनानी राजा मिनांडर। तो ये अभी आरएसएस बोर्ड द्वारा सबसे ज्यादा क्वेश्चन चर्चा में रहे कि इंडो ग्रीक सिक्के कहां से प्राप्त हुए थे, याद रखिएगा बेराट से। कितने सिक्के थे, 28। 28 में से याद रखिएगा 16 सिक्के जो हैं वो यूनानी राजा है मिनांडर उनके थे, और वो भी सूती वस्त्र कपड़े में लिपटे हुए, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहां से ईंटों का प्रयोग नहीं है, मतलब गणेश्वर के अंदर पत्थरों का उपयोग लिया गया है, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर रहा। आहड़ से बनास संस्कृति की सभ्यता किसे कहा गया, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा। और इधर से पूछा गया स्तरीय काल। अब देखिए इसके अलावा भी और इंपॉर्टेंट बातें हैं, कौन कौन सी, आइए उनके बारे में। जैसे ये बहराट है, याद रखिएगा ये बहराट जो है यहां से याद रखिएगा एक तो आपके भाबरू शिलालेख मिला, भाबरू शिलालेख, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट। और ये भाबरू शिलालेख किसका है, सम्राट अशोक का। याद रखिएगा इस बेराट से हमें मौर्य वंश के उल्लेख मिलते हैं, यानी कि सम्राट अशोक। याद रखिएगा इसी बेराट से हमें बौद्ध मठों का अवशेष मिलता है, बौद्ध मठ क्या मिले हैं, याद रखिएगा बौद्ध मठ। और इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि ये जो सभ्यता है ये आपके लोहे युगीन सभ्यता है, एक ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। तो यहां से मौर्य वंश के भी अवशेष हैं, यहां से हमें बौद्ध मठों के बारे में भी जानकारी मिली है, ठीक है। अच्छा गणेश्वर के बारे में हम चर्चा करें तो याद रखिएगा गणेश्वर जो सभ्यता है याद रखिएगा इसे कहा जाता है ताम्रयुगीन, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी। इसे क्या कहा गया है, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी। याद रखिएगा यहां से 99 या फिर 98% क्या मिलता है, याद रखिएगा शुद्ध तांबा, 98% शुद्ध तांबा। इसके अलावा याद रखिएगा मछली पकड़ने का कांटा भी यहीं से मिलता है, मछली पकड़ने का कांटा। यहां से हमें बड़े जलीय जीव मारने का हार्पून नामक हथियार भी मिला है, याद रखिएगा क्या मिला है, याद रखिएगा हार्पून नामक हथियार भी मिला है यहां से। यहीं से याद रखिएगा बांध बनाने के अवशेष मिलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बांध बनाने की कला जानते थे ये। और यहीं से याद रखिएगा ये बांध हो चाहे मकान हो ये सारे के सारे किससे बने हुए थे,
पत्थरों से। तो इसीलिए आरएसएस बोर्ड ने अभी एक क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से वह कौन सा स्थल है जहां पर ईंटों का प्रयोग नहीं है। याद रखिएगा गणेश्वर। यहां पर चाहे मकान हो चाहे बांध हो, ये पत्थर से बने हुए थे। और याद रखिएगा बांध बनाने की कला यदि कहीं के लोग जानते थे वो यही है गणेश्वर। ठीक है। आहड़ की आप बात कर रहे हैं तो आहड़ उदयपुर में है, आयड़ यानी कि बेड़च नदी के किनारे। याद रखिएगा खोज अक्षय कीर्ति व्यास है, उत्खनन एचडी सांकलिया है। इसे बनास संस्कृति की सभ्यता के साथ में याद रखिएगा काले वे लाल मर्द भांडों वाली भी सभ्यता बोलते हैं, मर्द भांडों वाली सभ्यता, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा ये जो आहड़ है याद रखिएगा ये एक प्रकार की ग्रामीण सभ्यता है। किस प्रकार की सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता। ये ग्रामीण सभ्यता है, याद रखिएगा ये पितृसत्तात्मक है, पुरुष प्रधान रहा है ये पितृसत्तात्मक। और साथ में याद रखिएगा संयुक्त परिवार की परंपरा है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां पर एक ऐसा चूल्हा मिला है जिसके दो मुंह हैं। दो मुंह वाले चूल्हे कहां से मिले थे? याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही आहड़ से। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो आहड़ है याद रखिएगा इसे कहा जाता है आपके ताम्रवती नगरी। क्या कहा जाता है? याद रखिएगा ताम्रवती नगरी। लेकिन आहड़ जो है याद रखिएगा इसे स्थानीय भाषा में कहा जाता है धुलकोट। धुलकोट यानी कि मिट्टी का टिल्ला, याद रखिएगा। बाकी इसका जो प्राचीन नाम है वो रहा है आपके आगाटपुर। इसका प्राचीन नाम क्या रहा है? याद रखिएगा आगाटपुर। यहां से हमें याद रखिएगा लकड़ी के ठप्पे वे सांचे मिले, लकड़ी के ठप्पे वे सांचे मिले, यानी कि रंगाई छपाई के अंदर यूज लेते हैं। और आपको भी पता है कि लकड़ी के ठप्पे और सांचे आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में मिलेंगे आपको, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहां से। ठीक है, लकड़ी के ठप्पे वे क्या मिले? सांचे, याद रखिएगा। यहां से हमें अनाज रखने के गोरे वे कोठे मिले, गोरे वे कोठे, याद रखिएगा। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर पहले क्या है कि मिट्टी का एक ऐसे पिराउंडा जैसा बनाया जाता था और उसके अंदर अनाज डाला जाता था। तो यहां से याद रखिएगा ठप्पे और सांचे थे, यहां से हमें गोरे वे कोठे मिले, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या मिले हैं हमें? याद रखिएगा, यहां पर लिख देता हूं थोड़ा सा ऊपर, यहां पर याद रखिएगा क्या मिले हमें? गोरे वे कोठे, जो कि अनाज रखने के लिए काम आया करते थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इधर यदि हम बात करें कालीबंगा, जो कि हनुमानगढ़ जिले के अंदर घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई, जिसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी। लेकिन याद रखिएगा यदि पूछा जाए कि सर्वप्रथम इसकी जानकारी देने वाले व्यक्ति कौन थे, तो याद रखिएगा एलपी टेशिटोरी, एलपी टेशिटोरी, याद रखिएगा। ये जो कालीबंगा है याद रखिएगा इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा काली चूड़ियां या फिर काले रंग की चूड़ियां, एक ही बात है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ये जो कालीबंगा है याद रखिएगा कहां से कालीबंगा और कहां से, याद रखिएगा ये कांस्य युगीन सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन, सिंधु घाटी सभ्यता, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। इसके अलावा इस कालीबंगा से जो विशेष प्रकार की जानकारी हमें मिलती है, याद रखिएगा एक तो यहां पर ये जो कालीबंगा है याद रखिएगा दोहरा परकोटा है, यहां पर दोहरा परकोटा, यानी कि चारों ओर सुरक्षा दीवार। ये क्वेश्चन भी आरएसएस बोर्ड द्वारा बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है और आरपीसी द्वारा भी पूछा गया है कि निम्न में से वह स्थल जिसके चारों ओर एक सुरक्षा दीवार है, जिसके चारों ओर परकोटा है, याद रखिएगा वो है आपके कालीबंगा। इस कालीबंगा से हमें याद रखिएगा एक तो दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य, याद रखिएगा क्या मिले हैं? दोहरे, याद रखिएगा दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य, याद रखिएगा यहीं से हमें भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं, यहीं से हमें किसके? भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं। याद रखिएगा यही कालीबंगा जो सभ्यता है एक प्रकार की, याद रखिएगा, नगरीय सभ्यता है, ये नारी प्रधान है, यानी कि मातृशतात्मक है, याद रखिएगा। और यहां पर एकल परिवार की क्या रही है? परंपरा, याद रखिएगा। कौन सी? कालीबंगा सभ्यता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो कालीबंगा सभ्यता है याद रखिएगा इसे हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया है, किसने? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। हड़प्पा की तीसरी राजधानी, याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी, तीसरी राजधानी। और किसने बताया है? याद रखिएगा इंपॉर्टेंट, तीसरी राजधानी डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। तो यहां से आपके सामने कालीबंगा से हड़प्पा की तीसरी राजधानी, और इसके अलावा याद रखिएगा यहां से हमें 7
अग्निवेदिकाएं मिली है, हवन कुंड, अग्निवेदिकाएं। याद रखिएगा यहां से मेसापोटामिया की बेलनाकार मोहरें मिली है, मेसापोटामिया की बेलनाकार मोहरें याद रखिएगा, यह भी कहां से मिली है? कालीबंगा से। तो आपके एग्जाम के लिए, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, याद रखिएगा एक तो कालीबंगा, एक आहड़, एक आपके गणेश्वर और एक बेराट, ये चारों चारों आपके एग्जाम के लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती है, याद रखिएगा। ठीक है, पढ़ने का तरीका, सबसे पहले ये चारों जो सभ्यता यहां पढ़ रहे हैं, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर या बेराट, ये कहां पर है? तो याद रखिएगा कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, आहड़ उदयपुर में है, ये आपके गणेश्वर सभ्यता याद रखिएगा पहले सीकर के अंदर आया करती थी, अब आपके नीम का थाना जो स्थान था पहले, अब ये जिला बन गया है। बेराट की याद रखिएगा ये पहले जयपुर में, अब कोटपुतली बहरोड। कालीबंगा किस नदी के किनारे? याद रखिएगा घग्गर नदी। आहड़ किस नदी के किनारे है? याद रखिएगा आयड़ नदी के किनारे। गणेश्वर है कांती नदी के किनारे, जबकि बेराट जो है वो बाणगंगा नदी के किनारे। कालीबंगा की खोज किसने की? याद रखिएगा अमलानंद घोष ने। आहड़ की खोज किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने। जबकि गणेश्वर सभ्यता की खोज आर सी अग्रवाल द्वारा की गई और बेराट की खोज की गई है दयाराम शाहनी द्वारा। कालीबंगा के उत्खनन की बात करते हैं तो याद रखिएगा दो व्यक्ति हैं, बीबी लाल यानी कि ब्रजवासी लाल, बीके थापर यानी कि बालकृष्ण थापर। इधर आहड़ उत्खनन याद रखिएगा एच डी सांखड़िया, याद रखिएगा। और गणेश्वर आपके उत्खनन हो चाहे खोज आरसी अग्रवाल। इधर बेराट की उत्खनन की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा कैलाशनाथ दीक्षित और नील रतन बैनर्जी। इन व्यक्तित्व से भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा कालीबंगा से जैसे देखो इसका उत्खनन का कार्य कितने स्तरों पर हुआ था? 5 स्तरों पर। कितने काल में हुआ है? 3 काल में। दोहरा परकोटा यानी सुरक्षा दीवार है। और याद रखिएगा इसी कालीबंगा से हमें किले के साक्ष्य भी मिलते हैं, आपको बता दूं। कालीबंगा से हमें किसके? याद रखिएगा दुर्ग के साक्ष्य भी मिलते हैं, दुर्ग यानी कि किले। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये जो कालीबंगा है यहां से दोहरे हुए जूते खेत के साक्ष्य मिले, यहां से भूकंप के साक्ष्य मिले। याद रखिएगा कालीबंगा की सर्वप्रथम जानकारी देने वाले एलपी टेसीटोरी थे। कालीबंगा का मतलब होता है आपके काली चूड़ियां। ये कांस्य युगीन सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन, इसलिए कालीबंगा को डॉक्टर दशरथ शर्मा ने हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया है। यहां से हमें याद रखिएगा एक तो आपके 7 अग्निवेदिका यानी कि हवन कुंड के साक्ष्य मिलते हैं। यहां पर हमें एक बालक की खोपड़ी मिली है, याद रखिएगा, जिसमें 6 छिद्र किए हुए हैं, यानी कि शल्य चिकित्सा के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। यहां से हमें भाव चित्रात्मक जो लिपि है ना, जो आज तक पढ़ी नहीं गई, उसके बारे में भी यहीं से हमें साक्ष्य मिलते हैं। और उसके अलावा याद रखिएगा मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें जो है वो भी यहीं से मिलती है। बिल्कुल किल्लेबंदी है यानी कि सुरक्षा दीवार है, पर सिर्फ चारों ओर परकोटा है, वो भी यहीं से मिलता है। अच्छा, आहड़ से तो याद रखिएगा बनास संस्कृति की सभ्यता है, काले वे लाल मृदभंडों वाली सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता है, पितृ सत्तात्मक है, शुंग परिवार की है। याद रखिएगा यहां से हमें लकड़ी के ठप्पे हुए सांचे मिले, गोरे हुए कोठे मिले। आहड़ जिसे आप ताम्रवती नगरी बोलते हैं, स्थानीय भाषा के अंदर धुलकोट कहा जाता है। और याद रखिएगा इसका प्राचीन नाम है आगाड़पुर। ठीक है, फिर हमने गणेश्वर की बात की। अच्छा, एक चीज और बताइए, आहड़ सभ्यता के स्थल कौन कौन से हैं, ये आप कमेंट करके बताइएगा। आहड़ सभ्यता के स्थल कौन कौन से हैं, ये आप कमेंट करके बताना कि सर आहड़ सभ्यता के ये स्थल होते हैं। अच्छा, गणेश्वर की बात करेंगे तो यहां से देखिए ईंटों का प्रयोग बिल्कुल नहीं है, विशेष तौर पर ध्यान रखिए, यहां पर केवल पत्थरों का यूज लिया गया है। मकान भी बने हुए तो पत्थरों से बने हुए हैं, और बांध बनाने की कला भी यही जानते थे, और बांध जो है वो भी पत्थरों से निर्मित है, याद रखिएगा। बाकी ये एक ताम्रयुगीन सभ्यता की क्या है? जननी। ये ताम्रवती नगरी है, ये ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी है, और ये कांस्य धातु से संबंधित है, ये भी आप याद रखिएगा। और इसके अलावा 98% यहां से सुतांबा मिलता है, मछली पकड़ने का कांटा मिला है, और हारपून नामक यहां से हमें क्या मिला है? हथियार भी मिला है, याद रखिएगा। और इसके अलावा बेराट का याद रखिएगा नवीनतम, कह रहा हूं गणेश्वर नीम का थाना में वर्तमान, और बेराट आपके कोटपुतली बहरोड। इसके बारे में याद रखिए, यहां पर सबसे यूनिक क्वेश्चन यही है, इंडो ग्रीक सिक्के। याद रखिएगा हिंद यूनानी सिक्के, एक ही बात है, इंडो ग्रीक बोलो चाहे आपके हिंद यूनानी सिक्के, एक ही बात है। याद रखिएगा 28 सिक्के मिले थे टोटल, तो यहां से 36 सिक्के मिले थे, याद रखिएगा। ठीक है, जिसमें 8 आपके क्या थे? पंचमारक सिक्के, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां से भाबरू शिलालेख मिला। इसके अलावा याद रखिए जैसे यहां से भाबरू शिलालेख मिला, याद रखिएगा यहां से हमें बीजक की पहाड़ी मिली। क्या मिली? याद रखिएगा बीजक की पहाड़ी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से याद रखिएगा आपको भीम डूंगरी मिली है, बीजक की पहाड़ी है यहां पर आपके भीम डूंगरी है, भीम डूंगरी। याद रखिएगा यहां पर गणेश डूंगरी है। और इसके अलावा और विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि यहां पर हमें गोल चैत्य मंदिर के साक्ष्य मिले, क्योंकि इन सभी में मंदिर के साक्ष्य नहीं है। यहां पर याद रखिएगा गोल चैत्य मंदिर सबसे यूनिक क्वेश्चन है कि साक्ष्य कहां से मिले थे? याद रखिएगा बेराट से। इसके अलावा मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, बौद्ध मठों के साक्ष्य मिलते हैं, और याद रखिएगा ये एक लोहे युगीन सभ्यता है। तो इनमें से हम देख रहे हैं वर्तमान के अंदर, चाहे आरएसएस बोर्ड हो चाहे आरपीसी, इन चारों में से कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बेराट, इन चारों से लगभग आपको क्वेश्चन पूछता है। स्टार लगा लीजिएगा, किसी भी एग्जाम की पढ़ रहे हैं आप, क्वेश्चन आना तय है यहां से। तो ये थी आपके प्रमुख 4 सभ्यताएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और याद रखिएगा बेराट।
ठीक है, ये आपके इस प्रकार से होते हैं शॉर्ट नोट्स, जो एक ही पेज में आप जितना आप सबने पढ़ रखा है उसको एक ही पेज में इस प्रकार से उतारे जाते हैं। ये बनते हैं शॉर्ट नोट्स जो कि आपके एग्जाम के समय वापस रिवीजन करने में आसान